नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे मुंबई एयरपोर्ट पर स्वयंभू धर्मगुरु राधे मां का जलवा। साथ ही आपको दिखाएंगे गुजरात और हिमाचल की चुनावी हलचल। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा समेत पूरे देश के लिए पहेली बनी हनीप्रीत की, जिसकी गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस राम रहीम की इस चहेती से कुछ खास सुराग हासिल करने में अब तक तो नाकामी है। क्या ये हनीप्रीत है? क्या ये हनीप्रीत की राजदार सुखदीप है? या यह हनीप्रीत है? या फिर यह हनीप्रीत की राजदार सुखदीप है? ये माजरा क्या है? आखिर दो हनीप्रीत और दो सुखदीप कैसे? हरियाणा की पुलिस हनीप्रीत से राम रहीम के काले कारनामों के राज अब तक भले न उगलवा पाई हो, लेकिन फिल्मी पर्दे पर अपने कथित पापा राम रहीम के साथ लटके झटके दिखा चुके हनीप्रीत के साथ दुनिया के सामने ड्रामे पर ड्रामा जरूर कर रही है। हरियाणा पुलिस पहले तो पंचकुला के चंडी मंदिर थाने से एक साथ कई असली नकली हनीप्रीत और सुखदीप को लेकर सिरसा के लिए रवाना हुई और फिर कई किलोमीटर जाने के बाद लौट भी आई। देख सकते हैं कि तकरीबन पटियाला रूट पर 30 से 40 किलोमीटर ये दोनों गाड़ियां जो है वो गई थी और डमीज को इस समय उतारा गया है। कहीं ना कहीं अब मीडिया को जो है भटकाने का प्रयास किया गया और अबूझ पहेली हनीप्रीत की तरह अब हरियाणा पुलिस की जांच में अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। अब ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि पुलिस असली हनीप्रीत को लेकर पंचकुला से सिरसा गई या नहीं। वहीं पुलिस की पूछताछ में हनीप्रीत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हनीप्रीत का गुरलीन इंसा नाम से भी फेसबुक अकाउंट है। शक है कि इसी अकाउंट के जरिए 25 अगस्त वाले दंगे फसाद की साजिश रची गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी और मिल रही है और वो ये जानकारी है कि बकायदा पुलिस को एक फेसबुक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है जो कि गुरलीन इंसा के नाम पर बनाया हुआ है और इसकी प्रोफाइल पिक हनीप्रीत सामने देख सकते हैं आप। हनीप्रीत जो कि गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद ले रही है और ये जानकारी मिली है कि गुरलीन इंसा के नाम से एक सिम कार्ड बकायदा इशू कराया गया था और सिम कार्ड इशू कराए जाने के बाद उससे तमाम कॉल्स भी किए गए थे। साथ ही साथ पुलिस को इस बात का भी शक है कि फेसबुक के इस अकाउंट से इंटरनेट कॉलिंग की गई है और इंटरनेट कॉलिंग करने के बाद ही जो दंगे हैं, दंगों को जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। पुलिस रिमांड के 4 दिन बीत जाने के बाद भी हरियाणा की पुलिस हनीप्रीत से डेरा सच्चा सौदा का कोई खास राज हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में राम रहीम की इस सबसे बड़ी राजदार के नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। अपने मासूम चेहरे और आंसुओं से बरगलाना कोई हनीप्रीत से सीखे। 4 दिन का रिमांड हो चुका है लेकिन पुलिस हनीप्रीत से कुछ भी उगलवा पाने में असमर्थ रही है। ऐसे में यह भी आ रहा है कि पुलिस की लीनियंट अप्रोच जो है हनीप्रीत की इंटेरोगेशन में कहीं ना कहीं उसे तोड़ने में असमर्थ है। यही बात है कि पुलिस के आला अधिकारी अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जो है तैयारी में है। पंचकूला से मृणाल लाला और नरेश विश्वानी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। हालांकि हनीप्रीत के साथ पकड़ी गई उसकी राजदार सुखदीप ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सुखदीप के मुताबिक हनीप्रीत आज भी राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की क्वीन है। हनीप्रीत की सहयोगी सुखदीप कौर इंटेरोगेशन में टूट चुकी है। उसने बेहद ही बड़े खुलासे जो है हनीप्रीत को लेकर इस इंटेरोगेशन में किए हैं। हनीप्रीत का आज भी डेरा सच्चा सौदा में सिक्का चलता है। सुखदीप ने अपनी इंटेरोगेशन में यह बताया है कि हनीप्रीत आज भी दूसरे नंबर पर डेरा में जो है वो मानी जाती है। अपने 38 दिन में यानी कि जब वो भाग रही थी पुलिस से, उसके द्वारा लगातार डेरा के भीतर या फिर जो लोग भागे हुए हैं उनके साथ फोन पर संपर्क साधा गया। 17 सिम कार्ड जो है वो हनीप्रीत
हनीप्रीत के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। सुखदीप कौर ने यह भी बताया है, जो पुलिस सूत्र बताते हैं, कि जब भी हनीप्रीत किसी से फोन पर बात करती थी वो उसे गाड़ी से उतार दिया करती थी। ऐसे में उसके फोन को लेकर भी सुखदीप के द्वारा खासतौर पर बड़ा खुलासा यह किया है कि उसका फोन पंजाब के तरन तारण के एक गांव में है, और अगर पुलिस उसके फोन को रिकवर कर पाने में जो है सफल रहती है तो कई नई चीजें जो हैं, जो 38 दिन का एपिसोड है, किन किन लोगों से उसने बात करी है, उन सब के बारे में पता चल सकता है। 17 सिम कार्ड के बारे में सुखदीप ने यह बताया है कि हनीप्रीत या तो उन्हें तोड़ दिया करती थी या फिर चलती गाड़ी से फेंक दिया करती थी। इन खुलासों के बाद जांच टीम का, एसआईटी टीम का रुख अब उस फोन को बरामद करने में लग गया है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।